अक्टूबर 2023 मैकडॉनल्ड्स इसराइल की तरफ से इसराइली फौजियों को फ्री खाना देने का ऐलान होता है। एंड उसी वक्त जब इसराइली फौजी फ्री खाना एंजॉय कर रहे थे, गजा में बच्चे भूख और प्यास से शहीद हो रहे थे। मैकडॉनल्ड्स इसराइल की ये छोटी सी गलती बाइकआउट मूवमेंट को जन्म देती है। सोशल मीडिया पर मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ एहतजाज शुरू होता है। Free, free Palestine! Free, free Palestine! और देखते ही देखते मैकडॉनल्ड्स को $7 बिलियन का नुकसान होता है। इस सारे टर्नओवर में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज अपने आप को वाइट वॉश साबित करने के लिए ये ऐलान करती हैं कि उनका इसराइल के साथ कोई तल्लुक नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज लोगों को मैक का बर्गर खरीदने के लिए कायल नहीं कर सकी। जनवरी 2025 इसराइल और हमास के दरमियान गजा में सीज फायर का ऐलान किया जाता है। अब बाइकाट को थोड़ा सा ब्रेक मिल गया था, लेकिन फिर इसराइल की तरफ से सीज फायर को तोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार बाइकाट मैकडॉनल्ड्स से स्विच होकर केएफसी और पेप्सी की तरफ आ जाता है, लेकिन इस बार बाइकाट वायलेंट किस्म का होता है। आप तो चाहिए कि ये सब जो प्रोडक्ट है इसका बाइकाट करें। मुसलमानों तुम लोग। यहाँ तक कि केएफसी की लोकल फ्रेंचाइज में काम करने वाले 45 साला आसफ नवाज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस बार लोग पहले प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और फिर उनको ज़ाया कर देते हैं। मेरा नाम है अली हमजा। इस वीडियो में हम बाइकआउट की पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि आया क्या सच में बाइकआउट से फ़र्क पड़ता है या नहीं, और साथ ये भी कि हम गूगल या सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब का बाइकआउट क्यों नहीं करते। बाइकआउट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। 1955 और 56 के दरमियान एक अमरीकी सियाह फार्म खातून को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने एक अमरीकी सफेद फार्म मर्द के लिए बस की सीट न छोड़ी, जिससे अमरीकी सियाह फार्म लोगों ने एहतजाजन उस बस का सफ़र करना छोड़ दिया, यानी कि उस बस का बाइकाट करना शुरू कर दिया। और ये बाइकाट 381 दिन तक जारी रहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने ये फैसला दिया कि बसों के अंदर नस्ल के इम्तियाज को ख़त्म किया जाए। इसी तरह 2018 में नीदरलैंड के सियासी रहनुमा गैरेट विल्डर ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकों का मुकाबला कराने का ऐलान किया। Request all schools, newspapers, media to display a Muhammad cartoon. In order not to provoke, but to demonstrate that we never give in to threats and violence, and that we proudly and firmly support इसके our बाद freedom. मुसलमानों की तरफ से एक शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आया। अगर हुजूर दे बारे किसी ने कोई खाके बनाने की गल की थी, एटम बम असी होते थे सुट दे। Vorig jaar, augustus, de eer had om helaas een fatwa te krijgen van een Pakistaanse geestelijke, de heer Ghadim Rizvi, die moslims in Nederland... वो हालैंड के खिलाफ जो मैंने बयान दिया है उस पर पूरा यूरोप ऐसे कांप रहा है, ये क्या होने वाला है। मैंने कहा तुम हुजूर के खाकों की बात करो और हम अदर मदर की बात करें। जिसके बाद उसको ये मुकाबला कैंसिल करना पड़ा। इसी तरह 2020 में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाके फ्रांस में शाया किए गए। फ्रांस में एक बार फिर तौहीन रिसालत पर मबनी खाकों ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को भड़का दिया है, जिसके बाद मुसलमानों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया, जिसके नतीजे में फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया गया। अगर हम बात करें इसराइली मसनूआत के बाइकाट होने की वजह से होने वाले नुकसान की, तो अब तक मैकडॉनल्ड्स को $7 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इसी तरह सिर्फ मलेशिया के अंदर स्टारबक्स की सेल्स 46% तक गिर गई हैं, जिसके नतीजे में इसको $15.1 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसी तरह तुर्किया के अंदर केएफसी की सारी ब्रांचेस बंद हो चुकी हैं। मलेशिया के अंदर केएफसी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर कोका कोला या पेप्सी के प्रोडक्ट्स जैसा कि स्प्राइट, 7 अप, ड्यू, मिरिंडा या इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स, उनकी सेल बहुत हद तक मुतासर हुई है। इनकी सेल मुतासर होने की वजह से लोकल मसनूआत जैसा कि कोलानेक्स या पकोला की सेल्स 2.5% से बढ़कर 12% तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सारी बाइकाट के बावजूद फ़लस्तीन में तो हमले अभी भी नहीं रुके। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाइकाट से होने वाला नुकसान इसराइल की कुल आमदन का 0.1 या 1% भी नहीं बनता, क्योंकि इसराइल की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया वेपन्स को बनाकर उनको सेल करना है। इसराइल ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है,
जहाँ से उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। इसके अलावा अमेरिका हर साल इसराइल को $3 अरब की माली मदद फराहम करता है। असल में हमें अभी तक बाइकाट का मतलब ही समझ नहीं आया। हम ये समझते हैं कि हम माशी तौर पर बाइकाट करके इसराइल को खत्म कर देंगे, जो कि इतना आसान नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि बाइकाट से होने वाला नुकसान इसराइल की कुल आमदन का 1% भी नहीं बनता। तो फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम बाइकाट क्यों कर रहे हैं। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम किसी भी चीज को खरीदना छोड़ देते हैं, जिससे उन कंपनियों पर प्रेशर बनता है, जिससे वो इसराइल पर प्रेशर डालती हैं ताकि पूरी दुनिया में प्रेशर महसूस किया जा सके। और इसके साथ हमें अपने दूसरे सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि हम हर चीज का बाइकाट क्यों नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइकाट सिर्फ उन चीजों का किया जाता है जिनका कोई ना कोई अल्टरनेटिव मौजूद हो, जैसा कि लिप्टन का अल्टरनेटिव वाइटल या कमर चाय, इसी तरह पेप्सी का अल्टरनेटिव कोलानेक्स या गोरमे की कोल्ड ड्रिंक्स है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसा कि यूट्यूब, फेसबुक, इन जैसी एप्लीकेशन का बाइकाट करना शुरू कर दे तो हमारे पास इनका अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। अगर हम इन एप्लीकेशन का बाइकाट करते हैं तो हम दुनिया से आइसोलेट होकर रह जाएंगे। फिर हमें कैसे मालूम होगा कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। और आखिर में आपसे सवाल कि क्या आपने अभी तक किसी भी इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया? अगर किया है तो उसका नाम कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।